हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज हम इस वीडियो में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस बिटवीन है, जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं उनको फटाफट क्विकली डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द हम इस चीज़ को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, उसका लिंक मिलेगा आपको, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिस्कशन की है, साथ में कंपेयर की अच्छे से, और उसके बाद ही हम जो है ये वाली वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको बेहतर फटाफट जल्दी समझ आएगा इन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस बिटवीन है उसमें पहला जो पॉइंट है स्कोप को लेकर, वो एक बार रीड करते हैं। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड with identifying financial transactions, measuring them in money terms, recording them in the books of accounts and classifying them. Obviously देखिए, बुक कीपिंग के बारे में हमने यही बताया था कि अकाउंटिंग का जो 7 स्टेप्स होते हैं उसमें से जो शुरू के 4 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग इन मनी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड क्लासिफाइंग, तो ये जो 4 स्टेप्स तक का जो काम होता है वो बुक कीपिंग कहलाया जाता है। और इसके बाद का जो 3 स्टेप्स हैं वो एक तरह से जो है एडवांस लेवल की अकाउंटिंग जो है तब शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्किल्ड पर्सन्स, एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए होते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि स्टेप 5 से शुरू होती है। अकाउंटिंग बेसिकली वहीं से ही शुरू हो जाती है जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और बुक कीपिंग बेसिकली पार्ट है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो जो 7 स्टेप्स हैं वो 7 स्टेप्स अकाउंटिंग के ही हैं। हाँ, जो शुरू के 4 स्टेप्स हैं उसको हमने अलग से बांध के एक नाम दे दिया है, क्या, बुक कीपिंग। लेकिन बुक कीपिंग में फिर कह रहा हूँ इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग जहाँ खत्म होती है वहाँ पे अकाउंटिंग एक्चुअली शुरू होती है, ऐसा नहीं है, बस लिख दिया जाता है। लेकिन उसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो रियल जो हाई लेवल की, एक तरह से एडवांस लेवल की अकाउंटिंग होती है जहाँ पे हमें काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो 5th स्टेप से स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5th स्टेप से ही ऑल टुगेदर अकाउंटिंग अब शुरू हो रही है स्क्रैच से, नहीं। ठीक है, ओके। अकाउंटिंग के बारे में लिख रखा है स्कोप के लिए, accounting is concerned with summarizing the recorded transactions, interpreting them and communicating the results. ओके, इस तरह से लिख रखा है। लेकिन कुल मिला के अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से जो बुक कीपिंग के काम है वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है अपने आप में। ठीक है, बस उसको एक स्पेसिफिकली नाम दे दिया अलग से, लेकिन वैसे वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। वो सारे रिलेटिवली ईजियर काम है लेकिन फिर भी वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ओके, नाउ स्टेज की बात करते हैं। पहले क्या चीज़ होती होगी? ऑब्वियसली बुक कीपिंग पहले होती है और बुक कीपिंग के बाद आता है समराइजिंग का काम, और जो रियल जो अकाउंटिंग होती है जहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन, ये जो सारे काम है अकाउंटिंग में जो आते हैं ये बाद के काम है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में से पहले कौन सा होता होगा, प्राइमरी पहले क्या चीज़ होती होगी, तो बुक कीपिंग होती है पहले। तो इसलिए लिख रखा है कि बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। जब तक बुक कीपिंग ना हो चुकी हो तब तक अकाउंटिंग का जो मेनली काम है समराइजिंग वगैरह और कम्युनिकेशन एनालाइजिंग, वो तब तक नहीं शुरू हो सकता। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से जो प्राइमरी स्टेज है वो बुक कीपिंग और जो सेकेंडरी स्टेज है वो अकाउंटिंग है। ओके, और इसलिए कई बार बस कह दिया जाता है कि हाँ वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, पर मैं फिर कह रहा हूँ अकाउंटिंग वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है जब पहला स्टेप चल रहा होता है बुक कीपिंग का भी। लेकिन बस ठीक है, उसको थोड़ा सा डिमार्केट करने के लिए हम जो है इस तरह की बात कहते हैं। नो ऑब्जेक्टिव, देखिए बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो रिकॉर्डिंग करना, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेकिन अकाउंटिंग का अल्टीमेट एम क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना नहीं, केवल अल्टीमेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग के लिए लिख रखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसरटेन net results of operations and financial position and to communicate this information to the interested parties। ठीक है, ओके। नाउ अब नेचर ऑफ जॉब की बात करते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि रूटीन वाला काम कौन सा लग रहा है, कि हाँ ये तो डेली होगा और इतना कोई एनालिटिकल काम नहीं होगा, रूटीन काम, इजी काम है जो डेली होना ही है, तो वो कौन सा है, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग का जो जॉब है वो डेली बेसिस पे होता है, डेली जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग जो एक रियल सेंस में जो अकाउंटिंग होती है, जो समराइजिंग से स्टार्ट हो रही है, वो डेली नहीं होती। वो जब बुक कीपिंग का सारा काम हो जाता है तो उसके बाद हम उस चीज़ को जो है शुरुआत करते हैं समराइजिंग करने की। ठीक है,
तो इसलिए जो रूटीन काम है वो बुक कीपिंग है, और जो थोड़ा सा एनालिटिकल काम है, डायनेमिक काम है, जिसमें जजमेंट लगती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होती हैं, और जो कहीं ना कहीं बाद में भी होता है, जब बुक कीपिंग जो है जब अंत में आ जाती है, जब बुक कीपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो वो कौन सा काम है, वो है अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। नाउ परफॉर्मेंस की बात करें तो आप खुद ही बताइए कि ये जो परफॉर्म करता होगा, ये जो जॉब है, जूनियर स्टाफ कौन सा जॉब परफॉर्म करता होगा, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। ठीक है, तो क्योंकि बुक कीपिंग के जो काम है वो रिलेटिवली इजी काम है, सिंपली रिकॉर्ड करना है आपको, और जो रिकॉर्ड किया उसकी ग्रुपिंग कर देनी है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत ज़्यादा इसमें पर्सनल जजमेंट लगेगी, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सिंपली अगर आपने जो है अच्छे से, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, तो उससे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये काम आराम से कर लेगा। या ये भी कह सकते हैं कि एक अकाउंटेंट अपने शुरुआती सालों में इन्हीं कामों पे ज़्यादा फोकस करता है जो बुक कीपिंग के काम होते हैं। ठीक है, तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, जो समराइजिंग से एक तरह से हम मान रहे हैं स्टार्ट होता है। नाउ लास्ट है स्पेशल स्किल्स। खुद ही बताइए कि स्पेशल स्किल्स कहाँ पे रिक्वायर्ड है, बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में? ऑब्वियसली अकाउंटिंग में। तो इसलिए लिख रखा है कि बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, मतलब एक बार किसी को आगे करना, बस डेली बस वही चीज़ करे, यानी मतलब इतना मैकेनिकल हो जाता है कि आप बंदा रोबोट की तरह काम करने लग जाता है, उसको कोई इसमें इतने डाउट्स भी राइज नहीं होते। तो बुक कीपिंग उस तरह का काम है। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। लेकिन अकाउंटिंग जो है काफ़ी क्रूशियल काम है, और काफ़ी क्रूशियल स्टेप्स हैं, जो लास्ट के जो 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से डिसाइड होना है कि हाँ यही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं है लोगों तक, जिसके बेसिस पे वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस तरह के काफ़ी क्रूशियल डिसीजंस लेंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग कोई ऐसा काम नहीं जो काफ़ी मैकेनिकल इन नेचर है या डेली बेसिस पे सेम तरह से होने वाला काम है। इसमें जजमेंट लगती है, स्पेशल स्किल्स लगती हैं, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, तभी आप ये काम कर सकते हो अच्छे से। तो इसलिए लिख रखा है कि अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। ओके, तो इसी के साथ हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस बिटवीन है, जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। मैं फिर से आपको ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे हमने डिटेल में काफ़ी बिल्कुल स्क्रैच से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को डिस्कस किया है, वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दूंगा, आप ज़रूर उसको भी देखिए। ठीक है, और आपका कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा इससे, और आप इतना पक्का हो जाएगा कि आप किसी और को भी समझा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और कोई भी अगर सजेशन हो, कोई भी अगर आपको जो है डाउट हो अभी भी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।